नमस्कार, ईटीवी की इस खास मुलाकात में आप सबसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। इस वक्त मेरे साथ जो सिनेमाई शख्सियत मौजूद हैं उनसे तारुफ बाद में करेंगे, लेकिन एक बात कहना ज़रूरी हो जाता है कि कई बार होता है कि खारिज किया जाना लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन एक शख्स का उदाहरण आज जो इस इंटरव्यू में मौजूद हैं उनका उदाहरण सबसे बड़ा होगा, क्योंकि गुजरा साल करीब करीब यही वक्त और लगातार उन्हें खारिज किया जा रहा था। लेकिन कहते हैं गिरकर उठना, उठकर संभलना, यही खेल संसार का, कर्मवीर को फ़र्क न पड़ता किसी जीत या हार का। कम से कम अनुराग का क्राफ्ट में विश्वास यही कहता है। क्या अनुराग, एक बार फिर रमन राघव के साथ आप उसी ऊर्जा उसी एनर्जी के साथ खड़े हैं? मेरी ऊर्जा एनर्जी तो कभी जाती नहीं है, मैं खड़ा हूँ नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ, मैं तो उड़ रहा हूँ। अक्सर होता है कि बड़े बड़े निर्देशकों की बहुत बड़ी बड़ी फिल्में धराशायी हो जाती हैं। आपको नहीं लगता कि गुजरा साल बॉम्बे वेलवेट के साथ ऐसी चीज़ें जो शायद वो गुस्सा भी था इस फिल्म को बनाते वक्त, क्या या कुछ नहीं था? मतलब मैं तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाता हूँ। मैं तो बहुत सारे फेलियर्स देखे लाइफ में, पर्सनल प्रोफेशनल सारे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिलीव करता हूँ कि फेलियर आपको एक्चुअली, अगर आप चाहो तो आपको फेलियर ज़्यादा आगे ले जाता है। और अगर मैं फेलियर में ही डूबा रहता तो फिर मैं बहुत समय तक नहीं निकलता। मैंने बहुत लोगों को करीब से देखा है, बहुत वो लोग उस तरह के फिल्म मेकर्स जो कि बहुत बड़े फिल्म मेकर्स हैं, बहुत महान हैं, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, उनको मैंने बहुत करीब से देखा और उनको फेलियर के बाद अपने आप को खोते हुए देखा है। तो मुझे मालूम था डेफिनेटली वो नहीं करना है। मेरी सारी ज़िंदगी ये रही कि ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। करना क्या हो उसके बाद फिगर आउट हो ही जाता है, लेकिन क्या नहीं करना वो बहुत क्लियरली पता है। तो मैं तुरंत निकल आया। मुझे मालूम था रमन राघव नहीं बनेगी तो 2.0 बनाएंगे, वो मैं तुरंत लिख भी दी और बनाने के लिए घुस भी गया। तो वो है, मैं तो अपने आप कर देता हूँ ऐसे। चलिए विकी, जो भी किरदार इससे पहले रहे हैं वो हमेशा आपके अंदर के जो जज्बात हैं या भड़ास कह लीजिए उनको नहीं निकाल पाए। वो कोई शर्मीला था, कोई आत्मविश्वास से जूझ रहा था। इस बार बहुत सारा मतलब आपको चीखने का मौका दिया अनुराग ने। मैंने तो कहीं ना कहीं अपने भड़ास को पहचाना भी है, पहली बात तो इस फिल्म के ज़रिए। और हाँ, एक अलग रंग और कुछ अपने अंदर नया पाया इस फिल्म को शूट करते समय। और वो आई थिंक एक एक्टर के लिए ज़्यादा इनरिचिंग प्रोसेस होता है कि आप कुछ अपने अंदर नया खोजते हैं तो वो आपको कई जगह वो काम आता है। इस फिल्म में भी काम आया और आगे भी काम आएगा वो। चलिए, विकी तो खोज रहे हैं, लेकिन आपने कोई सॉफ्टवेयर लगा रखा है क्या अपने शरीर में कि मतलब हर किरदार के साथ लोग हैरान हो जा रहे हैं? और इस बार तो दहशत का नया दस्तखत कह लीजिए। हाँ, सॉफ्टवेयर लगा रखा है, लेकिन डर यही रहता है खोना चाहिए सॉफ्टवेयर। पता चला कि हो गया, किसी ने चोरी कर लिया और लगा लिया। लेकिन वाकई इस बार जो है लोग यही कह रहे हैं कि ये डर मतलब इसका एक मतलब ज़माना आ गया है डर का, उस तरह का कि लोग डरते हों किसी किरदार से, उस तरह का। रमन राघव में आप रमन हैं, राघव हैं, क्या ये क्या किस्सा क्या? भाई मैं तो रमन हूँ, राघव से राघव के बारे में पूछ लीजिए। नहीं भाई, बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही थी कि रमन राघव, आखिर रमन राघव आप ही हैं। ये जो रमन राघव के बीच की जो चीज़ें हैं ये आपको देखने के बाद ही पता चलेगा एक्चुअली। मतलब इसमें रमन राघव वो भी हैं और ये राघव और 2.0 वो तो अपग्रेडेड वर्जन है, जैसे 6 और 6S होता है, वैसे ये रमन राघव और रमन राघव 2.0 है। वो थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है। कहानी 2015 में है, बायोपिक नहीं है। बायोपिक होता तो रमन राघव होती, बायोपिक नहीं है तो रमन राघव 2.0 है। चलिए, एक चीज़ और है कि ये बम्बई न तो ब्लैक फ्राइडे वाली बॉम्बे है और न ही अगली का मुंबई जो आपने, ये कहाँ है मुंबई जो आपने अपने इस पूरी फिल्म में? ये मुंबई में शूट किया है। ये बहुत ज़्यादा जो है बॉम्बे हमने उस तरफ शूट किया है जो हमारा डोम के उधर है, पोर्ट ट्रस्ट है, और धारावी के भी उस जो बैक साइड से वो लेन्स नहीं है जहाँ हम लोग पहले जा चुके हैं, और ज़्यादा अंदर हैं हम लोग मतलब गलियों से ज़्यादा अंदर घुसे हुए हैं। और हमने खुद भी पहली बार कई चीज़ें डिस्कवर की। वहाँ के जो सारे स्वेट शॉप्स हैं उसके अंदर शूट किया है, और हमने किदवई नगर में शूट किया, एंटॉप हिल में शूट किया। बहुत सारी ऐसी जगह उनका हम लोग ने जोड़ जाड़ के एक नया बॉम्बे बनाया। चलिए विकी, कई बार होता है कि एक व्यक्ति को चुनौती देने के लिए जब उससे ज़्यादा कोई कैलिबर वाला व्यक्ति होता है तो बहुत सी चीज़ें आती हैं। क्या ये किरदार उसी पशुपेश से जूझ रहा है या और भी बहुत से लेयर्स हैं इस किरदार में? नहीं, बिल्कुल वो है। इस किरदार का वही है कि कई बार होता है कि आप किसी वजह से नाराज़ होते हैं ज़िंदगी में, कुछ एंग्स्ट आप पाल रहे होते हैं, अगर आपको उसका रिलीज़ नहीं मिले तो वो अंदर ही अंदर जो वो सैलाब चल रहा होता है वो कहीं ना कहीं आपको ही डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है।
और फिर वो जो एक रिबेलियन नेचर आता है और उस वजह से जिस तरीके का एक जानवर पैदा होता है, उसको आप कैसे डील करते हैं। अगर आप एक पुलिस वाले, एक लॉ के सही तरफ हो, तब फिर आप उससे कैसे डील करते हैं। तो वो जो एक कॉम्प्लेक्सिटी थी उस कैरेक्टर की, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट था और चैलेंजिंग भी था एट द सेम टाइम। नवाज, हमेशा ये सवाल आपसे पूछा जाता रहा होगा कि जब भी आप अनुराग के साथ काम करते हैं तो कुछ और ही चीज़ें बाहर निकलें। ये आपके बाकी किरदारों से अलग नहीं पूछूंगा, ये किरदार उस लिहाज से आपको कितना ज़्यादा इसने हैरान किया कि ये एक ऐसा किरदार भी हो सकता है असल में? एक्चुअली मेरे साथ ये रहा है हमेशा कि मैंने अपने अंदर से ही डिस्कवर करना पड़ता है चीज़ों को, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं जानते आपके अंदर क्या छुपा हुआ है, तो आपका डायरेक्टर ही उनको टैप करता है, उन चीज़ों को निकाल के सामने रखता है, तो आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये चीज़ भी मेरे अंदर थी क्या। और लाइक जैसे गैंग्स के फैज़ल खान के साथ भी ऐसा ही हुआ, रमन राघव के साथ भी ऐसा ही हुआ, तो मुझे कभी भी इन सब चीज़ों का एहसास नहीं हुआ कि ये चीज़ें भी आपके अंदर कहीं होती हैं। तो थैंक गॉड उनके साथ काम करने में मुझे इसीलिए मज़ा आता है कि आपकी पर्सनैलिटी के डिफरेंट पहलू, अलग अलग पहलू जो है जो आपको अनटैप्ड होते हैं, जो पता नहीं होते आपको, वो डायरेक्टर निकाल के लेके आता है। तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि मेरे से ज़्यादा मुझे ये जानते हैं। अच्छा, इनका एक डायलॉग है फिल्म में जो ट्रेलर के शुरुआत में ही है कि काला सफ़ेद बिछता चला गया, मैं सोचता चला गया। मतलब काले पे नहीं रहा तो आउट। आपके साथ है डार्क फिल्में या इस तरह का, या कुछ है कि अभी कुछ बाकी है अनुराग जो हल्का फुल्का भी देना? मेरी ज़िंदगी में सफ़ेद तो है ही नहीं। हम तो सब कुछ काला है, हमारा तो पूरा फर्श है, काला फर्श है। काला सफ़ेद तो होगा दूसरों की ज़िंदगी में, तो सिर्फ काला फर्श है। तो आप भी ऐसी इमेजिनेशन कि भाई काला हटा तो मैं आउट, ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा ही काला है। मतलब ऐसा हमारा तो ऐसा कुछ है नहीं। मतलब मुझे वो डार्क अच्छा लगता है और मैं उसमें घुसना पसंद करता हूँ, क्योंकि उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। मतलब जो होता है ना कि आपकी ज़िंदगी में जब जहर आता है तो लोग जहर अंदर रखते हैं और बाहर से खुश दिखते हैं। मैं जहर उड़ेल देता हूँ, अंदर खुश रहता हूँ। विकी, रोमांस की गुंजाइश भी रखी है अनुराग ने, ये किस तरह का रोमांस इस फिल्म में? वो तो आपको देख के पता लगेगा। वो देख के मज़ा भी तभी आएगा कि अगर आप वो देख के डिस्कवर करें। और आप इनके रोमांस से कितने परेशान हैं? मैं परेशान नहीं हूँ, मैं भी इस फिल्म में रोमांस कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी चीज़ों से है मेरा रोमांस है लेकिन। अच्छा, वो हथियार क्या है? मतलब उसकी आवाज़ भी दहशत पैदा कर रही है। वो हथियार वो जो होता है ना, जैक ट्रक का। हाँ, ओके, जैक जो। हाँ, तो पूरी फिल्म में उसको लेकर चलना और वही उससे मुझे बहुत प्यार है। उस हथियार से। उस हथियार के साथ बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और हो रही है कि आपके बारे में कहा जा रहा है कि अब बहुत सा कुछ तैयार बैठा है अनुराग। अब जैसे आप कह रहे हैं कि मैं सब बाहर निकालने वाला हूँ। मतलब मैं बहुत सारी स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ। मतलब मेरे पास 2-3 स्क्रिप्ट हैं जो ऑलमोस्ट रेडी होके तैयार है। मैं अभी 2-3 साल तो बस बहुत सारी फिल्में बनाना चाहता हूँ, वो है, मतलब तैयार है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपके ये मकसद और रमन राघव का खौफ लोगों तक पहुँचे और ये पर्दे पर तस्वीर बेहतर और बेहतरीन बने। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया।